हेलो फ्रेंड। आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर आर्ट एंड एस्थेटिक में संगीत क्या है इसके बारे में बताऊंगी। कि ऐसे तो हम गायकी को संगीत मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गाना बजाना और नृत्य, ये तीनों को ही हम संगीत कहते हैं। क्योंकि गायकी जो है वो बजाने के साथ ही अच्छे लगते हैं, और यदि हम मन के भावों को दिखाना चाहें तो नृत्य के जरिए हम अपने मन के भावों को दिखाते हैं। इस तरह संगीत में तीनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। और ऐसे तो संगीत एक कला है जिसमें मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला आदि, पर लेकिन इन सभी कलाओं में जो संगीत है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कला है, जिसमें स्वर व लय के द्वारा हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने सरस्वती को, सरस्वती ने नारद को, नारद ने भरत को, और भरत ने नाट्य शास्त्र के द्वारा जन साधारण को संगीत का प्रचार किया था। तो संगीत में गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों कलाओं के मेल को हम संगीत कहते हैं। इसमें नृत्य वादन के अधीन है और वादन गायन के अधीन है, और ये एक दूसरे के अधीन होते हुए भी तीनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं। तो जो संगीत शब्द की उत्पत्ति सम तथा गीत से हुई है। सम यानी सहित तथा गीत यानी गान होता है। अर्थात गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं के योग को हम संगीत कहते हैं। संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है, और वेदों का मूल मंत्र है ओम, जिसके 3 अक्षर आ उ मा ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद से लिए गए हैं। तो संगीत जो है, संगीत में हम तीनों ही गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों के ही हम समन्वित स्वरूप को हम संगीत कहते हैं। अब हमारा आता है संगीत के तत्व, कि संगीत के तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ध्वनि। ध्वनि क्या होता है कि ध्वनि उस अनुभूति या संवेदन को कहते हैं जिसे कान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। और जैसे किसी चीज को हम पीटते हैं, या उसमें हम मारते हैं, तो उसमें जो कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन से ही ध्वनि की उत्पन्न होती है, और जो हमारे कानों में सुनाई पड़ती है। तो ये क्या होती है? ध्वनि होती है। और ध्वनि में ही आता है नाद। नाद क्या है? किसी भी आवाज या ध्वनि को हम नाद कहते हैं। नाद में 3 गुण पाए जाते हैं। पहला गुण आता है तीव्रता, कि जो ध्वनि है वो कितनी पास है या कितनी दूर से सुनी जा सकती है। कोई भी ध्वनि कितनी हम पास से सुन सकते हैं या कितनी दूर से सुन सकते हैं, वो क्या होती है? तीव्रता। इसका ध्वनि का दूसरा गुण है जाति। जाति में क्या होता है कि कोई भी जो ध्वनि है, जैसे शांत है, उत्साह है, रस, क्रोध है, स्नेह, हम इन्हें अपने भावों में जब हम इसे दर्शाते हैं तो वो जो हमारी जो ध्वनि होती है वो जाति कहलाती है। इसी तरीके से हमारी तीसरी जो ध्वनि है वो है तारता। तारता में क्या होता है कि जो ध्वनि है वो कितनी गहराई में है या कितनी ऊंची है या कितनी नीची है। तो कहाँ से, कितनी गहराई से हमें उत्पन्न हो रही है, वो क्या होती है? तारता होती है। अब नाद के भी इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं। एक है अनाहत नाद। अनाहत नाद क्या होता है? जो कि प्राकृतिक होता है, जो कि नेचुरल होता है, जो कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, उसे हम अनाहत नाद कहते हैं। जैसे झरनों की झरझर, पक्षियों का गुनगुन, या फिर पानी का कलकल होना, ये क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं। सेकंड आता है हमारा आहत नाद। आहत नाद क्या होता है? जो कि नेचुरल नहीं होता है, बल्कि ये वस्तुओं के आपसी घर्षण से उत्पन्न होता है, आपसी कंपन से उत्पन्न होता है। वो क्या होता है? आहत नाद होता है। अब सेकंड हमारा आता है स्वर। स्वर क्या होता है? कि जिनमें ध्वनियों के जो होते हैं वो 2 भेद बताए गए हैं। एक होता है हमारा स्वर और दूसरा होता है हमारा कोलाहल। तो जब कोई ध्वनि नियमित और आवर्त कंपनों से मिलकर उत्पन्न होती है उसे हम स्वर कहते हैं। लेकिन जब कोई ध्वनि अनियमित और कठिन या
या मिश्रित हो तो उसे उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, कोलाहल कहते हैं। जो ध्वनि जो अनियमित रूप से हमारे पास उत्पन्न होती है वो क्या होती है, वो कोलाहल होती है। अब स्वर के भी दो रूप हैं। जैसे पहला है शुद्ध स्वर। शुद्ध स्वर क्या होता है, जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर स्थित रहते हैं, अर्थात ना तो अपने स्थान से उतरते हैं और ना ही अपने स्थान उस पर चढ़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध स्वर। जैसे सा रे ग म पा धा नी, जैसे इसमें आप देखें सा रे ग म पा धा नी, ये क्या होते हैं, हमारे शुद्ध स्वर होते हैं। इसी तरीके से दूसरा है विकृत स्वर। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से उतरते या चढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विकृत स्वर कहते हैं। इन स्वरों में पहला सा और पंचम पा को छोड़कर, पहला सा और पा को छोड़कर बाकी जितने भी शेष स्वर होते हैं, रे गा मा धा नी, ये दोनों क्या होते हैं, ये विकृत स्वर होते हैं। इसी में आते हैं हमारे विकृत स्वरों में दो रूप बताए गए हैं, कोमल और तीव्र। कोमल स्वर क्या होते हैं, जो शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर उतरता है वो क्या होता है, कोमल स्वर होता है। जैसे रे ग धा नी, जैसे ये रे ग धा नी, ये क्या होते हैं, हमारे कोमल होते हैं। इसी तरीके से आता है हमारा तीव्र। जो शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर उठता है उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र कहते हैं। जैसे तीव्र स्वर, इसमें केवल माँ होता है, जो ये माँ होता है वो हमारा तीव्र स्वर होता है। इसी में हमारे आते हैं आरोह और अवरोह। आरोह क्या होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, ये क्या होता है, आरोह। अब अवरोह क्या होता है, सा नी धा पा मा गा रे सा, ये क्या होता है, अवरोह होता है। तो जब हम सा रे गा मा पा धा नी, ये हमारा आरोह में जाता है, और सा नी धा पा मा गा रे सा, ये हमारा क्या होता है, अवरोह में आता है। अब थर्ड हमारा क्या होता है, सप्तक। सप्तक जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सप्तक मीन्स सात, जिसमें जो सात स्वरों के जो समूह होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सप्तक कहते हैं। और ये सप्तक भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मंद सप्तक। मंद सप्तक जिसमें आवाज़ जो होती है वो मोटी निकलती है, थोड़ी सी भारी निकलती है। जब हम हारमोनियम में स्टार्ट करते हैं, यहाँ ये वाली काली से स्टार्ट करते हैं बजाना, तो सा रे ग म प ध नी सा, इसमें जो आवाज़ निकलेगी वो हमारी क्या निकलती है, मोटी निकलती है। और इसमें जो स्वर होते हैं वो 12 होते हैं, 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। इसी तरीके से सेकंड है हमारा मध्य सप्तक। मध्य सप्तक ये हम यहाँ दूसरी काली से लेते हैं, और ये भी हमारे सा रे ग म प ध नी, ये जो होता है अगर हम यहाँ से उठाते हैं, दूसरी काली के अगर हम बीच से उठाते हैं तो इसमें जो आवाज़ होती है वो मध्यम निकलती है, जिसमें 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होता है और 1 तीव्र होता है। इसी तरह से होता है हमारा तार सप्तक। जो तार सप्तक होता है वो हम यहाँ काली से उठाते हैं, और यहाँ से जब हम लेंगे सा रे गा मा पा धा नी, तो इसमें जो हमारी आवाज़ निकलेगी, जब हम इस काली से सुरों को निकालते हैं तो इसमें जो आवाज़ निकलती है वो हमारी थोड़ी सी तीव्र निकलती है, पतली निकलती है। और इसमें भी 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध होते हैं, 4 कोमल होता है और 1 तीव्र होता है। तो जो मंद सप्तक होता है वो ये मंद सप्तक होता है। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये जो मंद सप्तक होता है इसमें आवाज़ मोटी निकलती है। मध्य सप्तक में आवाज़ मीडियम निकलती है, और जो तार सप्तक है उसमें आवाज़ जो होती है वो ऊंची होती चली जाती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सप्तक होते हैं। अब हम बात करते हैं अलंकार की। अलंकार क्या होते हैं, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस प्रकार शरीर की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार के द्वारा हम गायन और वादन की शोभा बढ़ाते हैं।
तो जो अलंकार होते हैं वो भी दो तरीके के बताए हैं, जिसमें अभी आपको बताया था। पहला होता है आरोह और दूसरा होता है अवरोह। ये दो समुदाय होते हैं। तो आरोह में क्या होते हैं? आरोह में सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा, ये हमारा हो गया अवरोह। और इसी को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो अलग अलग उससे निकालते हैं। जैसे सा रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा। अब इसी को हम अवरोह में निकालेंगे। अवरोह में क्या होगा? सा नि ध प ध प म प म ग म ग रे सा। तो ये क्या हुआ हमारा? ये अवरोह में निकलता है। और इसी को हम निकाल सकते हैं। जैसे सा सा रे ग ग म पा प ध ध नी सा सा। अब अवरोह में क्या निकालेंगे? सा सा नी ध ध प प म ग रे सा। तो ये क्या होता है? हमारा अवरोह होता है। तो ये हम लोग जब इनकी हर तरह से निकालते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब हमें शुरू का ज्ञान होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लय की। लय क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं टेम्पो। टेम्पो क्या होता है कि जब दो मात्राओं के बीच की जो समयावधि होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लय बोलते हैं। ये लय भी जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। पहला होता है विलंबित लय। विलंबित लय क्या होता है? जो देर से, अर्थात जिस लय की जो चाल होती है वो बहुत ही धीमी होती है। जैसे हम एक बीट से दूसरी बीट में जो समय डिस्टेंस होता है, या जो एक बीट से दूसरी बीट में जो डिस्टेंस कवर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विलंबित लय, या उसे हम बीट बोलते हैं, टेम्पो बोलते हैं। जैसे घड़ी की सुई आपने देखी होगी, तो उसमें क्या होता है? टिक टिक, है ना, कि 1 मिनट में कितनी बार वो बीट सुनाई पड़ती है, या जो बीट है वो 1 मिनट में कितने बार कवर कर रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बीट। इसी में जो होता है विलंबित। विलंबित के भी इन्होंने दो पार्ट बताए हैं। एक तो होता है अति विलंबित, और एक होता है अति अति विलंबित। तो अति विलंबित में क्या होता है कि जो बीट होती है वो 10 बीपीएम पर चलती है, और जो अति अति विलंबित होती है उसमें जो बीट होती है वो 20 बीपीएम पर चलती है, यानी कि 1 मिनट में 20 बीट कवर करता है। अति विलंबित में क्या होता है कि 1 मिनट में केवल 10 बीट कवर करता है, और जो अति अति विलंबित होता है उसमें 1 मिनट में 20 बीट कवर करता है। अब सेकंड है हमारा मध्य लय। मध्य लय क्या होता है कि जिस लय की चाल विलंबित लय से कम तथा ज़्यादा तथा द्रुत लय से कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मध्य लय। तो मध्य लय में क्या होता है कि 1 मिनट में जो होता है वो 80 बीपीएम को कवर करता है। और अब थर्ड हमारा जो है वो है द्रुत लय। द्रुत लय जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि बहुत तेज, है ना, बहुत तीव्र गति से, यानी कि बहुत ही तेज गति से जब वो बीट उत्पन्न होती है। तो इसके भी दो भाग बताएं। एक तो बताया है अति द्रुत। अति द्रुत में जो बीट होती हैं वो 320 बीपीएम कवर करती हैं, और अति अति द्रुत होती है उसमें 640 बीपीएम कवर करती हैं। मतलब कि 1 मिनट में जो होता है वो 320 बीपीएम कवर करता है, और इधर 1 मिनट जो अति अति होता है उसमें 1 मिनट में 640 बीपीएम को कवर करता है। तो ये क्या होती है? हमारी लय होती है। अब हम बात करते हैं बीट, ताल की, कि ताल क्या होता है। तो संगीत में ताल या समय नापने के साधन को हम क्या कहते हैं? ताल कहते हैं, है ना। तो इसमें भी जो है ताल, कई तरीके की ताल इसमें बताई गई हैं। जैसे कि एक ताल, त्रिताल, झप ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल, तिलवाड़ा आदि बहुत तरीके की तालें यहाँ पर बताई गई हैं।
तो उनमें से जैसे मैं कुछ यहाँ पर तालों के बारे में आपको बताऊंगी कि जो जब हम तबला या ढोलक बजाते हैं तो हमें तालों का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जो पहली एक ताल है कहरवा ताल। कहरवा ताल क्या होती है, जिसमें कि 8 मात्राएं होती हैं और इसमें जो होता है वो एक ताली होता है और बाकी सारी क्या होती हैं, वो खाली होती हैं। जैसे जो कहरवा ताल है, जैसे धागे न तीन क धीन, धागे न तीन क धीन, मीन्स इसमें जो धा है, धा में क्या है, एक ताली है धा, उसके बाद गे न ती न क धीना, ये सारी जो होती हैं वो खाली होती हैं। ताली केवल पहले में आती है जो धा, धा, उसके बाद गने गणति न कधीना, ये क्या होते हैं, सारे खाली होते हैं। इसी तरीके से हमारी आती है चार ताल। चार ताल में क्या होता है, 12 मात्राएं होती हैं और इसमें जो होता है वो 4 ताली होते हैं और बाकी जो होते हैं वो खाली होते हैं। तो जैसे इसमें जो आएंगी, क्या आएंगी, दादा दिनता किट धा धिनता तिट कटित कदिगन, दादा धिनता किट धा धिनता तिट कट गदगन। ये इसमें क्या होता है, धा, धा में एक ताली है धा, और उसका जो दूसरा धा है वो खाली है। जैसे धा, धा में ताली, फिर धा धिनता, ये खाली होते हैं। इसी तरीके से किट, किट में ताली है, उसके बाद धा धिनता, ये खाली होते हैं। उसके बाद टिट, टिट में काली है, उसके बाद कट, कट में खाली जाता है। उसके बाद गद, गद में ताली होती है और गन खाली जाता है। तो इसे हम जितनी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम इसे जितनी जल्दी जल्दी इसको हम कर सकते हैं, उतनी ही जल्दी हमारी जो बीट होती हैं, जो हमारी ताल होती हैं, वो कवर होती हैं। जैसे धा धा धिनता किट धा धिनता तिटकट गदिन। तो ये प्रैक्टिस से आता है कि हम उसे कितनी जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी है, एक आती है हमारी तीन ताल। तीन ताल में क्या होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, जिसमें 3 ताली होती हैं और बाकी सारी जो होती हैं वो खाली होती हैं। जैसे दादा धिन धा धिन दा तिन तिन ता धिन धिन धा, है ना। इसमें क्या है, पहला जो धा है, धा, धा में ताली है, उसके बाद धिन धिन धा, ये खाली होते हैं। उसी तरीके से दूसरा धा, धा में ताली है, उसके बाद धिन धिन धा, ता तिन तिन ता, ये खाली होते हैं। और तीसरा यहाँ ता में ताली होती है, उसके बाद धिन धिन धा, ये खाली होते हैं। और ये फिर इसी तरीके से हम इसको ताली के साथ प्रैक्टिस करते हैं। दादा धिन धा धिन धा तिन तिन ता धिन धिन धा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा तीन ताल होता है। ऐसे ही हमारा आता है झप ताल। झप ताल में क्या होता है, इसमें 10 मात्राएं होती हैं और इसमें भी 3 ताली होते हैं और बाकी सारे खाली होते हैं। जैसे धीना धी धीना तीना धी धीना, मतलब धी, धी में ताली है, उसके बाद ना, ना खाली होता है। उसी तरीके से धी में ताली होता है, उसके बाद धी ना, ताती ना, ये खाली होता है। उसी तरीके से धी में ताली होती है और धीना, इसी को हम ताली के साथ प्रैक्टिस करते हैं। धाना धी धीना तीना धी धीना। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तब हम जाके उसको अपने तबले में या हम ढोलक में उस ताल को दे सकते हैं। इसी तरीके से एक हमारी आती है एक ताल। एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। जैसे और इसमें जो क्या होता है, इसमें 4 ताली होती हैं, बाकी खाली होती हैं। जैसे दिन दिन धागे तिरकिट तू ना करता धागे तिरकिट धीना, दिन दिन धागे तिरकिट तू ना करता धागे तिरकिट धीना। मतलब इसमें जो पहला धी ताली होता है, उसके बाद दिन धागे तिरकिट, ये क्या होता है, ये खाली होता है। इसी तरीके से टू पे ताली होता है और खाना करता, ये क्या होता है, खाली होता है। इसी तरीके से धागे पे ताली होता है, तिरकिट, तिरकिट खाली होता है। और इसी तरीके से धी पे ताली होता है और ना खाली होता है। और इसी को हम ताली के साथ प्रैक्टिस करते हैं। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना करता धागे तिरकिट धीना। तो ये जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें तालों के बारे में पता चलता जाता है। और लास्ट हमारा आता है राग। राग क्या होता है कि जो राग है वो संस्कृत की रज धातु से बना है और रजम का अर्थ होता है रंगना। जिस तरह से चित्रकार तस्वीर में रंग भरकर उसे सुंदर बनाता है,
उसी तरह से संगीतकार भी क्या होता है, सुरों से अपने संगीत को सुंदर बनाता है। अब इसमें भी आती हैं हमारी आलाप। आलाप क्या होता है, जब हम गाना आरंभ करते हैं तो उसे हम राग के साथ, स्वरों के साथ उसको गाना शुरू करते हैं कि इसमें कौन सा सुर होगा, किसमें कौन सा लय होगा और कौन सा इसमें आलाप लगेगा। इसमें भी जैसे बिलावल का स्वर होता है, तो इसमें जब हम किसी गाने को गाना शुरू करते हैं तो जो स्टार्ट करेंगे वो उसमें बिलावल को लगाएंगे। जैसे गा रे सा रे सा ग म ग प म ग म रे सा। तो ये क्या होता है, बिलावल होता है। इसी तरीके से क्या होता है, तान। तान क्या है, तान स्वरों का वह समूह होता है जिसके द्वारा राग विस्तार किया जाता है, वो तान कहलाता है। जैसे सा रे ग म ग रे सा नि ध प म ग रे सा। ये क्या होता है, ये हमारे होते हैं तान। और तान भी दो तरीके के बताए हैं। जैसे पहला है शुद्ध तान, कि जिस तान में स्वरों का क्रम एक सा हो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे आरोह और अवरोह सीधा सीधा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, शुद्ध तान। जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये क्या होता है, इसे सपाट तान या शुद्ध तान कहते हैं। और इसी में दूसरा है कूट तान। कूट तान क्या होता है कि जिन तान स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत ना हो उसे हम कूट तान कहते हैं। जैसे प ध नि सा ग म प ध ध प ध म प ग म रे सा, इसे क्या बोलते हैं हम, कूट तान। तो ये हमारे क्या थे, राग थे। और यहाँ पर मैंने संगीत के कुछ तत्वों के बारे में आप लोगों को बताया था। इसके बाद आएगा संगीत के प्रकार। तो संगीत हमारे 3 प्रकार के बताए हैं। पहला है हमारा शास्त्रीय संगीत, दूसरा है उपशास्त्रीय संगीत और तीसरा है हमारा सुगम संगीत। तो अब शास्त्रीय संगीत कौन से हैं? शास्त्रीय संगीत 2 प्रकार के बताए हैं। पहला है हिंदुस्तानी संगीत। हिंदुस्तानी संगीत क्या होता है, उत्तर भारतीय संगीत प्रथा को हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं। और यह संगीत बांग्लादेश, मध्य भारत तथा पाकिस्तान व अफगानिस्तान में बहुत अधिक प्रचलित है। और फारसी तथा हिंदी तत्वों से मिलकर इस संगीत पद्धति का जन्म हुआ है। तो हिंदुस्तानी संगीत में जो है, जैसे सितार है, तबला, सरोद, सारंगी, दिलरुबा, वीणा, तानपुरा, संतूर, शहनाई, मंजीरा, पखावज, वीणा, ये जो बहुत सारे हैं वो हमारे क्या होते हैं, हिंदुस्तानी संगीत होते हैं। और इसमें जो गायक हैं उसमें हैं गुलाम अली, जगजीत सिंह, चित्रा सिंह, पंकज उदास, अदनान सामी, नूरजहां, आबिदा बेगम, बहुत सारे हमारे जो हैं वो इसमें गायक हैं। सेकंड है हमारा कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत क्या है कि भारत के दक्षिण भाग के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है वो कर्नाटक संगीत का प्रचलन है। और हिंदुस्तानी संगीत तथा परंपरागत हिंदू संगीत के कर्नाटक संगीत का से इसका उद्गम हुआ है। तो जो हिंदुस्तान जो संगीत है, इन संगीतों में जैसे बांसुरी है, तंबूरा है, मृदंग है, वीणा है और खंजीरा है, ये सब क्या है, हमारे कर्नाटक संगीत हैं। और इसमें जो गायक हैं वो डी.के. पट्टामठ, एम.एल. बसंत कुमारी, एम.एस. सुलक्ष्मी, ये जो हैं वो इसके जो गायक हैं। इसके बाद हमारा आता है उपशास्त्रीय संगीत। तो उपशास्त्रीय संगीत में हमारे जैसे ठुमरी है, टप्पा है, डोरी है, कजरी है, ये हमारे उपशास्त्रीय संगीत होते हैं। और लास्ट में हमारा है सुगम संगीत। सुगम संगीत में जैसे भक्ति संगीत है, भजन है, भारतीय फिल्म संगीत है, गज़ल है, भारतीय पॉप संगीत है, लोकगीत है, देशभक्ति गीत है और जनजाति गीत है। तो आज मैंने आप लोगों को संगीत के सुरों के बारे में, कि उसमें कौन से लय होनी चाहिए, कौन सी ताल होनी चाहिए और किस तरीके के इसमें रिदम होने चाहिए, इसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर विस्तार से बताया है। थैंक यू।